ऊंचे, यानी क्या समझ में आ रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिकार से एक केवल टावर का शिकार कोण कोण 60 डिग्री, राइट। और उसके पथ का अनुमान कोण 45 डिग्री, राइट। तो टावर को मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या समझ में, तो सबसे पहले हम जानेंगे शिकार है क्या। हमेशा मेरे पास एक बांस दिया गया और बांस के ऊंचाई को जब देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शिकार बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, इसको पथ बोलते हैं, राइट। जैसे कि अब मेरा हाइट को देख रहे हैं, अब कैसे पता लगा कि मेरा 5 फीट का शिकार है लगभग, तुम कैसे बता रहे हो 5 फीट ऊंचाई है, 6 फीट ऊंचाई, क्योंकि आपने जो मेरा हाइट की ओर ऊपरी शिकार की ओर देख कर पता लगाया कि लगभग 5 फीट का शिकार। अब बोले है ना, तो 5 फीट को शिकार बोलते हैं और नीचे का क्या बोलते हैं, पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पथ, राइट। और ये लिखा हुआ है, फिर साथ में ये सीखना है कि उन्नयन कोण किससे कहते हैं और अनुमान कोण किससे कहते हैं, राइट। बाबू याद करना, कुछ भी चीज अगर हम ऊपर की ओर जब देखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। जैसे कि उसका एक डेफिनेशन क्या होता है, जिसकी वस्तु ऊपर रहे और दर्शक देखने वाला नीचे रहे, तो किसके द्वारा, वस्तु के द्वारा। तो मेरा आंख ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ऊपर में क्या है, वस्तु है, तो उसके है ना, उसके द्वारा मेरा आंख पर बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। यानी कि वस्तु ऊपर रहे और दर्शक नीचे रहे, तो किसके द्वारा, वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। और अनुमान कोण किसे कहते हैं, जब वस्तु नीचे की ओर है और वो दर्शक ऊपर की ओर। तो मेरा नजर नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि वस्तु नीचे में है और देखना दर्शक ऊपर में है, तो वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं, अनुमान कोण बोलते हैं, राइट। तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिकार से एक केवल टावर का शिकार कोण 60 डिग्री, राइट। और उसके पथ का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टावर की ऊंचाई को निकाल, राइट। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, समतल लिए, क्या लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिकार से, तो मेरे पास क्या लेंगे, 7 मीटर ऊंचे में क्या लेंगे, भवन लेंगे। 7 मीटर ऊंचे वाले क्या होंगे, भवन होंगे। तो भवन के शिकार से, तो भवन के शिकार से, तो भवन के शिकार से देखने पर यहाँ से, ठीक है, तो भवन के शिकार से देखने पर एक क्या चीज दिखाई देता है, तो भवन के शिकार से देखने पर एक टावर दिखाई देता है। उस टावर के ऊंचाई को जब देखते हैं तो उस समय कितना कोण बनता है, 60 डिग्री। तो बताओ, तो टावर है कहां पर है, देखना, हम लोग जब भी किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख से कुछ ना कुछ दूरी पर एक वस्तु होती है, राइट। चाहे मेरा आंखें नजदीक क्यों ना हो, तो जब भी किसी वस्तु को देखते हैं तो कुछ ना कुछ दूरी पर जरूर होती है, राइट। तो उसी प्रकार एक कोई है ना, हाँ, इस भवन से कोई दूरी पर क्या होंगे, एक टावर होंगे। अब बताओ, ये टावर तो है, तो टावर के लिए क्या होगा, ये टावर के लिए शिखर हुआ और टावर के लिए पथ हुआ, राइट। तो क्या तुम तुलना कर सकते हैं, जैसे कि मेरा हाइट कितना मीटर है, 5 फीट शिकार है, 5 फीट ऊंचाई है, तो इसको हम तुलना कर सकते हैं। तो इसका ऊंचाई कितना होगा, 5 फीट होगा। जिसकी मेरा ऊंचाई 10 फीट है, तो इसका ऊंचाई भी क्या, यहाँ तक ऊंचाई कितना होगा, 10 फीट होगा ना। उसी प्रकार इसका ऊंचाई कितना, 7 मीटर की ऊंचाई है, तो क्या इसको हम इस प्रकार तुलना कर सकते हैं, तो ये कितना मीटर की ऊंचाई रहेगा, ये भी 7 मीटर की ही ऊंचाई रहेगी, राइट। तो फिर से सामने सवाल क्या लिखा हुआ है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिकार से, यहां से देखने पर, तो यहां से देखने पर क्या चीज, एक टावर, ये क्या हो गया, टावर, और 7 मीटर ऊंचे भवन के शिकार से एक टावर के शिकार का उन्नयन कितना 60 डिग्री। तो यहां से एक टावर के ऊंचाई को जब देखते हैं तो कितना कोण बनता है, 60 डिग्री बनता है। फिर क्या लिखा हुआ है, उसके किसके, इसका नाम कर रहा है ना, एक बार शिकार को जब देखें तो कितना कोण बना, 60 कोण बना, और उसके पास को देखें तो कितना कोण बना, 45 कोण बना। इसीलिए जब शिकार से जब ऊपर को जब देखते हैं तो कितना कोण बना, 60 डिग्री, और उसके पास को जब देखते हैं तो 45 डिग्री, राइट। हमेशा कोण कम होता है,
आंख के सामने, क्योंकि वस्तु नीचे है और दर्शक ऊपर है, तो इसके द्वारा वस्तु के द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, सॉरी अवनमन कोण। बाबू याद करना, इसका मान 45 होगा तो इसका मान कितना होगा? 45। सर ये 45 क्यों हुआ? बाबू याद करना, जैसे कि यहाँ पर दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर है, तो दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे, पर ये कौन सा रेखा? सीधी रेखा। जब दोनों रेखाएं जब समानांतर होते तो ये कोण और ये कोण कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। सर एकांतर कोण क्यों बराबर है? क्योंकि मेरे पास दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर है, तो दोनों रेखाएं जब समानांतर होंगे तो एकांतर कोण बराबर कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप यहाँ तो समझ में आएंगे। तो हम क्या निकाल रहे हैं? टावर की ऊंचाई निकाल रहे हैं। बाबू यहाँ पर टावर की ऊंचाई पूरा टोटल यहाँ से क्या था? टावर की ऊंचाई है, तो इसी को टावर की ऊंचाई को हम लोग क्या माने? h माने, राइट? क्योंकि हम जिसको निकालना रहेगा उसको सजाते उसको क्या मानेंगे? h मानेंगे। इसे टोटल ऊंचाई कितना? h मान ली। बाबू याद कीजिएगा, मान लिया जाए कुछ मिनट लिया अगर इस h को हम लोग कितना मान लेते हैं? 10 मीटर मान लिए। कितना मीटर मान लिए? 10 मीटर। बाबू याद करें टोटल कितना मीटर दिया गया? 10 मीटर है। उस 10 मीटर में से आपको ये 7 मीटर पहले से दिया गया। कितना मीटर दिया गया? 7 पहले से दिया गया। तो अब कितना बचेगा इधर? 3 मीटर। कितना मीटर? 3 मीटर। तो 3 मीटर आए कैसे? क्योंकि हम लोग के पास टोटल लंबाई कितना माने? 10 माने, और यहाँ से कितना मीटर दिया गया? 7 मीटर दिया गया। तो बाकी कितना मीटर बचेंगे? 3 मीटर। तो 3 का मान तब होंगे जब हम क्या करें? 10 में से 7 क्या रहेंगे? घटा दिए, तो कितना मीटर हुआ? 3 मीटर हुआ, राइट? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना, क्योंकि टोटल मेरे पास 10 दिया गया है और यहाँ से कितना मीटर दिया गया? 7 मीटर दिया गया, तो बाकी 3 मीटर बचेंगे। तो 3 का मान तब होगा जब ये 10 में से 7 क्या करेंगे? घटाएंगे। तो सर आपने 10 को माने, अगर माना कि अगर 10 को माने, अगर तो मेरे पास क्या 10 मीटर है क्या? मेरे पास 10 नहीं है, तो 10 को हम लोग क्या माने? h माने। अगर इस 10 को हम लोग क्या माने थे? h माने थे, h माने थे ना। तो इस 10 को हम लोग क्या माने हो? मेरे पास 10 मीटर है क्या? नहीं ना, तो 10 को हम लोग क्या माने थे? h माने थे। अगर इसे इधर क्या रखेंगे? h बनाएंगे, तो इसका मान क्या होगा? h माइनस 7 होगा, राइट? तो टोटल h मानेंगे और अगर 7 कर दिया है तो इसका कितना? 7 माइनस h माइनस 7 होंगे, राइट? फिर से जैसे कि मेरे पास पहले क्या लीजिएगा? एक समतल लीजिएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी कि मेरे पास ये 7 मीटर बाबू 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहाँ से देखने से, ठीक है? तो यहाँ से देखने से क्या दिखा? यहाँ से देखने से एक टावर दिखाई देता है। उस टावर कहाँ पर होंगे? कुछ ना कुछ दूरी पर एक टावर होंगे, ना? तो इस टावर जो ले लिए, आंख से कुछ दूरी पर एक टावर ले लिए, वो याद करना। ये टावर तो है, तो टावर किसको क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं, और टावर के लिए पद बिंदु बोलते हैं। तो ये मेरे पास क्या है? पद बिंदु हुआ, और मेरे पास क्या हुआ? शिखर हुआ। बाबू याद करना, कितना मीटर की ऊंचाई है? 7 मीटर की ऊंचाई है। तो क्या इसको हम इस पर कर मान सकते हैं कि कितना मीटर की ऊंचाई होगा? और ये भी अब कहीं नहीं, अब ये 7 मीटर का ही होगा। अब होगा ना? तो याद करना बाबू, इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के ऊंचाई को जब देखते हैं कितना कोण बनता है? 60 डिग्री बनता है, राइट? और क्या लिखा हुआ है? उसके पद का अवनमन कोण और उसके पद की ओर जब देखते हैं तो कितना कोण बनता है? 45 कोण बनता है। क्या कितना? 45 ले लिए। और याद करना, इसका मान 45 है तो इसका मान क्या होगा? 45। सर ये 45 क्यों हुआ? क्योंकि ये एकांतर कोण है। सर आपने एकांतर कोण क्यों सकते हैं? क्योंकि मेरे पास दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर है, इसीलिए। तो यहाँ से देखने पर ऊपर को देखें 60 डिग्री और नीचे को देखें 35 डिग्री है, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? टावर की ऊंचाई है। तो ये मेरे पास टोटल क्या था? टावर है। उस टावर की ऊंचाई को हम लोग क्या माने? h माने। बाबू याद करना, टोटल मेरे पास अगर मान लिया जाए 10 मीटर होता, 10 मीटर होता और उसका मान 10 मीटर होता, उसका मान कितना? 7 मीटर पहले से दिया गया, तो बाकी कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। तो 3 का मान तब होगा जब 10 में से 7 घटा दिए। पर मेरे पास 10 है क्या?
मेरे पास 10 तो नहीं है, और 10 को हम लोग क्या माने, h माने, तो ये h में से कितना घटाएंगे, 7 घटा दें, आपका ये इसका मान ज्ञात हो गया, राइट। हाँ, अब बता, अब जब भी हम लोग बनाएंगे हमेशा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, जिसको निकालना है उसको सजा क्या मानेंगे, ए बी सी डी, और ये क्या नाम ले लिया, और यहाँ पर ई नाम ले लिया। अब याद करना, ये दोनों के बीच हमेशा कुछ ना कुछ दूरी जरूर होती है, क्यों, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख से कुछ ना कुछ दूरी पर जरूर होती है, राइट। इसीलिए इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या माने, x माने, और उसके बीच की दूरी भी क्या होती है, x, क्योंकि हमेशा समकोण भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और समकोण भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब बताओ सर ये दोनों में सब किसको बनाई है, क्योंकि ये आकार में समान होंगे, इसीलिए अब दोनों में से किसी एक को लेकर त्रिभुज बनाई जाएगा, राइट, समझ आ रहा है ना। इसीलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया गया है कि मेरे पास क्या दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि मेरे पास क्या निकालना है। माना कि ए बी एक क्या था, टावर है, टावर की ऊंचाई है, तो ऊंचाई को हम लोग क्या माने, h मीटर मान लिए। बाबू याद करना, जैसे कि साथ साथ और भी मेरे पास दिया गया है, CD का मान जितना होगा तो ये BE का मान भी क्या होगा, उतना ही होगा, तो CD बराबर BE, क्यों बराबर होगा, बाबू याद करना, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे, या तो एक आयताकार पेपर के समूह भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे, इसका मतलब ना 7 मीटर है, और BC का मान कितना होगा, DE का मान भी क्या होगा, उतना ही होगा, तो BE में BC, तो BC बराबर DE, और दोनों का मान x मीटर है। बाबू याद करना है, ये टोटल कितना मीटर मान है, h मीटर है, और यहाँ तक 7 मीटर दिया हुआ है, तो बाकी कितना मीटर बचेंगे, बाकी h - 7 होंगे, इसीलिए किसका मान है, AE का मान क्या होगा, h - 7 है, ये मेरे पास दिया है। अब ये करना है, ये दोनों त्रिभुज में से आप किसको लीजिएगा, किसी एक को लीजिएगा, जैसे कि मेरे पास एक त्रिभुज है, बाबू याद करना, इसमें मेरे पास क्या नाम है, D नाम है, C नाम और B नाम है, और इनके पास क्या है, x है, और इनके पास क्या है, 7 है, तो इसको हम लोग क्या कर बनाएंगे, 10 लेकर बनाएंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास ये पहले से दिया गया है और इसको हमको निकालना है। तो याद करना, ये जो सीधा जो खड़े हो रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं, और नीचे वाला बात हम लोग क्या कहते हैं, आधार है। तो भी याद करना, तो लंब बटा आधार का मान क्या होता है, 10 होता है, तो उसको क्या लेकर बनाना चाहिए, 10 लेकर। सर आपने 90 के सामने लोग भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, तो ये कर्ण लेकर आप क्यों लेकर नहीं बनाए, आप कर्ण को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कर्ण को निकालना है क्या, क्योंकि ये हाँ, इस पर चढ़ने का यहाँ पर सीढ़ी रखी है, सीढ़ी है क्या, नहीं है, या तो पर पतंग उड़ाने वाली कोई डोरी है क्या, ये भी नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं रखना है, राइट। इसीलिए हम लोग क्या बनाएंगे, 10 लेकर बनाएंगे, तो 10 का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण है, राइट। अब त्रिभुज इसमें BC D में, BC D में ले लिए 10 थीटा, पहले कौन सा भाग लीजिएगा, पहले जो सीधा जो खड़े हैं उसको भाग लीजिएगा, और इधर BC। अब मान को रखते हुए निकालना, वो यहाँ पर ऐसे दिया, उसका मान क्या दिया है, इसका मान पहले से ही 45 है। बाबू याद कीजिएगा, 10 मान को रखते हुए निकालना, थीटा का मान कितना बैठा हो गया, थीटा का मान 45 बैठा दिए, और CD का मान 7 है, और BC का मान x है। बाबू याद करना, 10 45 का मान क्या होता है, 1 बराबर 7 बटा x है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो x कम x, इसको त्रिज्या बना दीजिएगा, x कम x बराबर 7 एकम 7, इसको क्या मान है, समीकरण 8 मान है।
सर आपने समीकरण 5 क्यों माने? बाबू याद कीजिएगा, अगर समीकरण 5 अगर नहीं मानेंगे तो कभी भी वो लुप्त हो सकता है, इसीलिए उसको लुप्त ना होने के लिए हम क्या माने? समीकरण 5 माने। जब समीकरण 5 मान दिए रहेंगे तो कभी भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट? इसलिए उसको हम क्या माने? समीकरण 5 हम लोग मान लिए। अब हम लोग आते हैं नीचे वाला त्रिभुज ले लें, दोनों में से किसी एक को लेने के लिए बताए थे, इसको तो हम लोग ले लिए। अब कौन सा त्रिभुज रहा? अब ये ऊपर वाला त्रिभुज रहा। ये भी कौन त्रिभुज है? ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज लेकर बनाएंगे। जैसे कि माना मेरे पास स्टेप दिया गया और यहाँ पर नाम है ए, डी और ई। इसका मान क्या है? h-7 दिया गया है और उसके पास क्या है? x है। ये कोई सीढ़ी है वो नहीं है, तो उसको हम क्या कर बनाएंगे? ये काले भाग को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, और नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसका बाद आधार। बाबू याद करना, लंब बटा का मान क्या होता है? 10 होता है, और 10 तो इसको हम क्या कर बनाएंगे? 10 लेकर बनाएंगे, राइट? जैसे पुनः त्रिभुज ADE में ले लिए tan थीटा। पहले कौन सा भाग लीजिएगा? पहले खड़े हुए भाग लीजिएगा, AE बटा DE। बाबू याद करना, आप यहाँ पर मान को रख कर निकालना। tan तो है, पर थीटा का मान कितना बैठाएंगे? थीटा का मान पहले से ही 60 डिग्री दिया गया, तो 60 हम लोग ले लिए, बराबर AE का मान क्या है? 7h-7 इंटू और DE का मान x है। बाबू याद करना, tan 60 का मान कितना है? जैसे कि मेरे पास sin 30 का मान, sin 45, sin 60 का मान, राइट? उसी प्रकार इसको आप याद कैसे कीजिएगा? 1 2 3 सबको 4 से भाग दे दिए, तो कितना से दीजिएगा? 3 2 1 सबको 4 से भाग दीजिएगा। पहले कितना लिए थे? 1/3 इसका मान मिलता है, 2/2 इसका मान मिलता है, 3/1 इसका मान मिलता है, राइट? तो उसी प्रकार जैसे मेरे पास tan 60 है, मेरे पास tan है, tan 60 यहाँ पर लीजिएगा, तो tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान 3/1 है। तो क्या √3 निकल पाएंगे? वो √3 आपका बाहर से नहीं निकल पाएंगे, इसलिए इसको हम क्या दिए? उतार दिए हैं। और बताइए एक का मान क्या होता है? 1 होता है, इसलिए tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। नीचे तो मान पहले से छुपावा ना, जैसे कि मेरे पास tan 45 है, अब याद कर मेरे पास tan 45 है, तो tan 45 का मान क्या होता है? 2/2 है, तो 2 कैंसिल, क्या मिला? 1, और 1 का 1 क्या होगा? 1 मिला ना, इसीलिए tan 45 का मान क्या ले लिए? 1 ले लिए। और अगर tan 60 का मान क्या लेंगे? tan 60 का मान लेंगे √3 लिए, बराबर h+7 बट्टा x है, पर यहाँ पर पहले से क्या था? माइनस है। बाबा यहाँ पर क्या कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो √3 गुना x क्या होगा? √3x बराबर 1 के साथ गुणा करके क्या होगा? उतना ही होगा ना, इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो ये h-7 ले लिए। बाबू याद करना किसका मान है? x का मान है, तो x का मान तब निकलता है जब बराबर क्या है? h-7 है, और इसको लेना क्या होगा? बट्टा √3, क्योंकि किस रूप में? गुणा के रूप में, इस पर क्या होगा? बट्टा होगा, तो इसको हम क्या मानेंगे? समीकरण 2 मानेंगे, राइट? अब देखना ये दोनों में क्या था? बराबर है। अब दोस्तों गौर कीजिएगा, ये x क्या है? बराबर है, ये दोनों को हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि समीकरण 5 और सेकंड हम लोग बराबर कर सकते हैं, राइट? इसलिए 5 और सेकंड से हाँ 7 और दोनों क्या करेंगे? बराबर करेंगे, 7 बराबर, और यहाँ पर क्या देंगे? 7 और इसके साथ ना, और ये h-7 बट्टा क्या है? √3 है। पर यहाँ पर आप क्या कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
आगे गुना करेंगे तो 1 यहाँ पर 1 छुपा तो 1 के साथ गुना करें क्या होगा, उतना ही होगा। तो h माइनस 7 बराबर 7 गुना रूट 3, 7 रूट 3 है। पर हम किसका मान निकालना है, h का मान। तो h का मान तब निकलेगा जब इस बराबर क्या है 7 रूट 3 है, जब इसको लेना क्या होगा प्लस 7 है। बाबू याद करना ये 5 के साथ हमेशा क्या छुपा हुआ है, 5 के साथ 1 छुपा हुआ है और 6 के साथ 1 छुपा हुआ, 7 के साथ भी 1 क्योंकि 7 ही कम 7, तो उसके साथ हमेशा क्या छुपा हुआ रहेगा 7। तो उसी पर यहाँ पर क्या छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ रहेगा। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, कॉमन करना चाहिए। तो कॉमन मींस क्या समझना, जिस माना के ऊपर बैठने का जगह हो ही नहीं रहा है तो इधर से 2 जन को बाहर निकालेंगे, यहाँ से 2 जन को बाहर निकालेंगे, वो बाहर जैसे निकले हम क्या दरवाजा से बाहर ना हो जाएंगे। उसी प्रकार दोनों में साथ साथ क्या करेंगे कॉमन करेंगे। तो जब भी कॉमन करेंगे ये घर से बाहर हो जाएंगे, इनकी ब्रैकेट से बाहर हो जाए तो अंदर में कौन रह गया 7 3 प्लस दोनों में से तो बाहर निकल चुके हैं रूट 3 प्लस में तो क्या रह गया 1 निकल गया और क्या मिला मीटर मिला। पर हम किसका मान निकाले होते हैं, टावर को चाहिए तो टावर को चाहिए हम क्या माने AB और AB का मान हम क्या माने h माने, इसलिए h का मान कितना निकाले 7 रूट 3 प्लस 1 है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई लिख लीजिए इस प्रकार। तो टावर की ऊंचाई को हम क्या माने h माने और h का मान कितना निकाले, h का मान 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 है, राइट। ये मीटर में मीटर दिखा दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, राइट।